हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो प्लांट और पैथोजन के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, वो किस तरह से डिजीज कॉज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, तो इससे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि वायरुलेंस क्या होता है, ए वायरुलेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। साथ में आपको रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरुलेंस और ए वायरुलेंस की। ठीक है, तो ये दोनों टर्म कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पैथोजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वायरुलेंस का आपको याद रखना है, ए वायरुलेंस का याद रखना है कि ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पैथोजन के अंदर होती हैं। जब भी हम वायरुलेंस और ए वायरुलेंस की बात करेंगे, मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पैथोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी वायरुलेंस की कि ये क्या है, एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज अ डिजीज। ठीक है, पैथोजन की एबिलिटी, जो क्षमता होती है डिजीज कॉज करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, वायरुलेंस बोलते हैं। और ए वायरुलेंस का मतलब क्या हुआ कि इनएबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू कॉज अ डिजीज ड्यू टू होस्ट रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आपको क्या है, इसका डिफरेंस याद रखना है कि वायरुलेंस जीन क्या होती है और ए वायरुलेंस जीन क्या होती है। तो यहाँ पे क्या है कि एबिलिटी है पैथोजन की डिजीज कॉज करने की, और यहाँ पे क्या है, इनएबिलिटी है पैथोजन की to cause disease due to host recognition। नेक्स्ट है इसमें कि यहाँ पे आउटकम क्या मिलती है हमें, सक्सेसफुल इन्फेक्शन एंड डिजीज डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है, जब वायरुलेंस होगा तो वहाँ पे क्या है, आपको सक्सेसफुल इन्फेक्शन देखने को मिलेगी, और साथ में क्या है, डिजीज की डेवलपमेंट होगी। और साथ में ए वायरुलेंस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन इज प्रिवेंटेड और लिमिटेड बाय द होस्ट। ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है कि जो होस्ट के अंदर जीन प्रेजेंट होती है ना, ठीक है, आगे हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो होस्ट के अंदर जीन प्रेजेंट होती हैं वो किसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, ए वायरुलेंस जीन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। उसकी वजह से जो है इसकी इन्फेक्शन जो है प्रिवेंटेड होती है, ठीक है, कम हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है, इस केस में जो है डिजीज की जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, होंगे पर कम होंगे एज कंपैरिजन टू वायरुलेंस के। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पैथोजन ओवरकम होस्ट डिफेंस। ठीक है, जब पैथोजन जो है किसी प्लांट के साथ अटैच करता है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, जो होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको डैमेज करना। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, होस्ट रिकॉग्नाइज पैथोजन एंड एक्टिवेट डिफेंस। तो यहाँ पे होस्ट क्या कर रहा है कि सबसे पहले पैथोजन को देख रहा है कि कौन सा पैथोजन है, और उसी को देख के ही अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है इसमें जीन कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे वायरुलेंस जीन प्रेजेंट होती है और यहाँ पे ए वायरुलेंस जीन प्रेजेंट होती है। और इनमें जो है होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन किस तरह की होती है, पैथोजन सुप्रेस होस्ट इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पैथोजन जो है होस्ट की इम्यूनिटी को खत्म कर देता है पूरी तरह से। और यहाँ पे क्या होता है, ए वायरुलेंस में क्या होता है कि होस्ट डिटेक्ट पैथोजन। ठीक है, होस्ट का पहला काम क्या होता है, जिस प्लांट का पहला काम क्या होगा कि वो पैथोजन को जो है डिटेक्ट करेगा। उसके बाद क्या है, अपने होस्ट जो है वो अपने इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिवेट करेगा। तो ये होती है होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि वायरुलेंस और ए वायरुलेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म्स है वो कहाँ होंगी, पैथोजन के अंदर में बात करेंगे अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं वायरुलेंस जीन एंड ए वायरुलेंस जीन। ठीक है, तो ये जीन कहाँ प्रेजेंट है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस में प्रेजेंट है, ये दोनों पैथोजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इनके ये किस लिए काम आती हैं, इंटरेक्शन बिटवीन पैथोजन एंड देयर होस्ट। जब भी पैथोजन और होस्ट के बीच जो है इंटरेक्शन होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच जो है इंटरेक्शन होगा, तो कौन सी जीन काम आएंगी हमारे पास, वायरुलेंस जीन एंड ए वायरुलेंस जीन।
ठीक है। जब पैथोजन जो है अपने होस्ट के साथ कांटेक्ट करेगा तो वो किससे करेगा, वायरुलेंस एंड ए वायरुलेंस जीन के साथ। ठीक है, और इनका जो रोल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसमें, इन्फेक्शन और डिजीज के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरुलेंस जीन। तो वायरलेस जीन क्या होती हैं कि ऐसी जीन होती हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पैथोजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या काम करती हैं, इन्फेक्शन एंड कॉज डिजीज इन देयर होस्ट प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर जो है इन्फेक्शन कॉज करती हैं, डिजीज कॉज करती हैं। तो वायरुलेंस जीन कौन सी हुई, जो क्या काम करती हैं, इन्फेक्शन का काम करती हैं, डिजीज का काम करती हैं इन देयर होस्ट प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये जीन क्या करती हैं, एनकोड करती हैं ऐसे फैक्टर जो हेल्पफुल होते हैं पैथोजन के लिए। ठीक है, पैथोजन के लिए किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ओवरकम प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, प्लांट के जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको ओवरकम कर देती हैं और क्या करती हैं, कॉज डैमेज। ठीक है, उनके अंदर क्या है, डैमेज कॉज करती हैं होस्ट प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इन जीन का जो है काम सिर्फ इतना सही है कि ये क्या करती हैं, एनकोड करती हैं फैक्टर्स को, और ये वाले फैक्टर किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, पैथोजन के लिए। फिर पैथोजन क्या करता है, प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म को जो है ओवरकम करता है, और जब वो प्लांट इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी तो वहाँ पे जो है डैमेज जो है ईजिली होगा। ठीक है, तो ये काम होता है वायरुलेंस जीन का। नेक्स्ट है अभी कि कौन कौन सी जीन प्रेजेंट होती हैं पैथोजन के अंदर जो हेल्पफुल होती हैं डिजीज कॉज करने के लिए। ठीक है, तो वायरुलेंस जीन का काम क्या है कि एनकोड अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से, टॉक्सिन हो गए, इफेक्टर प्रोटीन्स होगी, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, और ये क्या करते हैं, सुप्रेस प्लांट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो जीन होती हैं इनका काम क्या है कि ये ऐसे फैक्टर को बनाती हैं कि वो हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, प्लांट इम्यूनिटी को सुप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल पैथोजन के अंदर। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, इफेक्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं और टॉक्सिन। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है कि कहाँ प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियल पैथोजन के अंदर, जो कि हेल्पफुल होती हैं टू सुप्रेस द प्लांट इम्यूनिटी एंड कॉज डिजीज। तो यहाँ पे अब मैं बात करती हूँ इफेक्टर प्रोटीन्स की। ठीक है, तो इफेक्टर प्रोटीन्स के अंदर एग्जांपल है हमारे पास ABR जीन्स। ठीक है, ABR जीन्स को हम क्या बोल रहे हैं, ए वायरुलेंस जीन भी बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना यहाँ पे मैंने, पर यहाँ पे क्या है, ए वायरुलेंस जीन जो है किस तरह से एक्ट कर रही है इसमें, वायरुलेंस जीन की तरह। ठीक है, अभी हम बात ही वायरुलेंस जीन की कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ए वायरुलेंस जीन जो होगी किस तरह से काम कर रही है, वायरुलेंस जीन की तरह काम कर रही है, किसके अंदर, ससेप्टेबल प्लांट के अंदर। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है कि ससेप्टेबल प्लांट के अंदर जो है ए वायरुलेंस जीन किस तरह से काम करती हैं, वायरुलेंस जीन की तरह काम करती हैं। अभी ससेप्टेबल प्लांट कौन से होते हैं, जो कि सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इजिली उनके अंदर जो है डिजीज कॉज हो जाता है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, ससेप्टेबल प्लांट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया है ABR PTO। ठीक है, ABR PTO एंड ABR PTO बी इन सुडोमोनास रिंजी। ठीक है, तो ये कैसा प्लांट है, ससेप्टेबल प्लांट है। यहाँ पे जो है इजीली जो पैथोजन है जो है वो डिजीज कॉज कर रहा है, क्योंकि ये किस तरह का प्लांट है, ससेप्टेबल प्लांट है। अभी यहाँ पे क्या कर रही है, इफेक्टर प्रोटीन क्या काम कर रही है कि जो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, होस्ट प्लांट है, उसके इम्यून सिस्टम को जो है वीक कर रही है। कौन से प्लांट के अंदर, ससेप्टेबल प्लांट के अंदर। अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर जो है ऑलरेडी आर जीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, आर जीन प्रेजेंट होती है, तो इन आर जीन का काम क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करती हैं कि पैथोजन किस तरह का है। ठीक है, वो जैसे ही पैथोजन को आइडेंटिफाई करेंगी तो उसी के हिसाब से जो है अपना इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट कर देंगी। ठीक है, तो ये
ABR जीन जो है इनको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और अपना इम्यून सिस्टम जो है उसी तरह से शो करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। पर ससेप्टिबल प्लांट में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी सेंसिटिव है। यहाँ पे जैसे ही पैथोजन आया वो इजीली अपने आप को जो है प्लांट के अंदर अडाप्ट कर लेता है और वहाँ पे डिजीज कॉज करता है। पर रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर जो है 8 जीन प्रेजेंट होती हैं और वो जो है पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लेती हैं और उसी के बेस पे जो है अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो है एक्टिव करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया पहला एग्जाम्पल हमारा ABR जीन का। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी के अंदर इफेक्टर प्रोटीन के HOP जीन, जिनको हम क्या बोल रहे हैं HRP आउटर प्रोटीन्स भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है HOPM1 इन सूडोमोनास रिंजी। तो यहाँ पे सेम वही काम है कि ये हमारे पास जीन है और ये प्लांट है हमारे पास। तो इनका काम क्या है, यहाँ पे पैथोजन का काम क्या है कि वो सप्रेस कर रहा है होस्ट प्लांट की इम्यूनिटी को। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास एक जीन है और उस जीन का काम क्या है, प्लांट की एक्टिविटी को जो है कम करना। ठीक है, वहाँ पे जो है डिजीज कॉज करना। तो नेक्स्ट है इसी के अंदर टॉक्सिन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारे पास जीन है, ये हमारे पास होस्ट प्लांट है। तो इसका काम क्या है, इसकी जो इम्यूनिटी है उसको ओवरकम करना। नेक्स्ट वैसे सेकंड एग्जाम्पल मैंने ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम काम कर रहा है और यहाँ पे जो है फैक्टर किस तरह का है, टॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिन जो है पैथोजन के लिए हेल्पफुल है और वो क्या काम कर रहे हैं, सुप्रेस कर रहे हैं प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म को। ठीक है, सेकंड है इसमें फंगल पैथोजन। तो फंगल पैथोजन भी सेम ही, उसका भी काम यही है कि उसने क्या करना है, प्लांट को प्लांट के अंदर जो है डिजीज कॉज करना है। पर अभी यहाँ पे जो है डिफरेंट मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, पैथोजन जो है यूज करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम, टॉक्सिन एंड इफेक्टर प्रोटीन टू इन्फेक्ट प्लांट। तो यहाँ पे क्या क्या यूज कर रहा है, वो एंजाइम को यूज कर रहा है, टॉक्सिन को और साथ में इफेक्टर प्रोटीन को डिजीज कॉज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है, तो यहाँ पे जो है सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स है। तो यहाँ पे कौन सी जीन काम कर रही है, PG जीन काम कर रही है और वो क्या एनकोड कर रही है, पॉलीग्लैक्टोयूरोनेस विच ब्रेक डाउन पैक्टिन इन सेल वॉल। तो यहाँ पे जो है पैक्टिन को डैमेज किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ PG जीन्स। तो यहाँ पे आपको बस यही याद रखना है कि कौन सी जीन कौन से प्लांट के अंदर है और वो कौन सा काम कर रही है। तो सेम मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला लिखा है और साथ में जो है इफेक्टर प्रोटीन्स भी हैं। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन सी जीन प्रेजेंट है डिफरेंट पैथोजन के लिए और डिफरेंट प्लांट के लिए। तो आप इसका सिंपल सा जो है टेबल भी बना सकते हो, मैंने ये सब कुछ ऐड करा है। बस इनका काम सेम रहेगा कि ये डैमेज करके जो है वहाँ पे प्लांट की इम्यूनिटी को जो है कम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने टॉक्सिन का भी एग्जाम्पल ऐड करा हुआ है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें मैंने ओमाइसीटीज पैथोजन के लिए भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो है यहाँ पे जीन काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपने जो है ऐड कर लेना है। ये वाले एग्जाम्पल ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, फिर आप ये वाली चीज़ें जो है ऐड करोगे। ये तो मैंने आपको बता दी है कि इनका काम से सेम है, सिर्फ आपको जीन का नाम याद रखना है कि कौन सी जीन है और कौन से प्लांट पे वो काम कर रही है। यही दो बातें आपको याद रखनी है, बाकी उस पैथोजन का काम सिर्फ अपना क्या करना है कि इन्फेक्शन कॉज करना है और डिजीज कॉज करना है। तो ये डिफरेंट मैंने एग्जांपल ऐड करे हुए हैं इसमें, ये भी देख सकते हो। मूवमेंट प्रोटीन के बारे में भी लिखा हुआ है मैंने, नीमोटोड। तो ये सारी जितनी भी मैंने आपको पीछे करवाए हैं ना एग्जाम्पल पैथोजन के, ये किसके अंदर है, वायरुलेंस जीन के अंदर है। यहाँ पे कौन सी जीन है, ये वाली, ये सारी की सारी कौन सी है, वायरुलेंस जीन है।
ठीक है। इनका काम सिर्फ यही है कि ये पैथोजन जो है प्लांट के अंदर जाके जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ पे डिजीज कॉज करते हैं। बाकी इसमें इतना कुछ पढ़ाने वाला नहीं है कि मैं आपको और कुछ बता सकूं। इसमें सिर्फ मैंने एग्जाम्पल ऐड करा है प्लांट का और साथ में उसका जीन करा है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा दिया आपको कि ताकि मैं अगला जो पार्ट है इसका, ठीक है, वो भी जल्दी करवा सकूँ। नहीं तो ये जो वीडियो होती है बहुत लंबी बन जाती है, इसलिए ये थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट तरीके से करवा दिया कि ये वाली पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें ए वायरुलेंस जीन, ठीक है। तो अभी हमने वायरुलेंस जीन कंप्लीट कर लिया है। तो ए वायरुलेंस जीन को हम शॉर्ट फॉर्म में एवीआर जीन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एवीआर जीन्स का काम क्या होता है कि टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन विद देयर होस्ट प्लांट, ठीक है। ये वाली जीन कहाँ प्रेजेंट है? पैथोजन के अंदर प्रेजेंट है और ये क्या काम करती हैं? डिटरमाइन द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन विद देयर होस्ट प्लांट, ठीक है। आउटकम को चेक कर रही है इंटरेक्शन विद देयर होस्ट प्लांट की। अभी यहाँ पे जो है ये वाली जीन्स जो क्या काम करती हैं, ये क्या इनकोड करेंगी? ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को इनकोड करेंगी, ठीक है। अभी आपको ये एक बात याद रखनी है कि जो होस्ट प्लांट है हमारे पास, ठीक है, होस्ट प्लांट है उसके अंदर जो है आर जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम रेजिस्टेंस जीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है एबीआर जीन्स क्या कर रही हैं? इनकोड कर लिया उन्होंने, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को इनकोड किया। वो क्या है? प्रोटीन भी हो सकता है, ये पेप्टाइड भी हो सकता है। अब क्या करेगा कि दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जीन इन होस्ट प्लांट। अभी इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को जो है कौन रिकॉग्नाइज करेगा? आर जीन रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। आर जीन जो है इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को जो है रिकॉग्नाइज करेगा। जब ये रिकॉग्निशन हो जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या है? दिस रिकॉग्निशन ट्रिगर अ डिफेंस रिस्पॉन्स इन द प्लांट ऑफ्टन लीडिंग टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ पैथोजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है? ये जो रिकॉग्निशन हो रही है ना, जो आर जीन जो है इन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो ये क्या करेंगी आगे जाके? ये वाली रिकॉग्निशन जो है ट्रिगर करेगी डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट एंड वहाँ पे क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन ऑफ पैथोजन ग्रोथ एंड डिजीज डेवलपमेंट। उसी के बेस पे जो है वहाँ पे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिव होता है और साथ में जो है पैथोजन की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, उसमें भी जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। किसकी वजह से? ये जो रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होती हैं होस्ट प्लांट के अंदर, ठीक है। तो वायरुलेंस जीन जो है किसके साथ काम करती हैं? किसके कॉरेस्पॉन्डिंग काम करती हैं? आर जीन के, ठीक है। जब भी ए वायरुलेंस जीन जो है वो एक्टिव होंगी तो वहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी जीन आ जाएगी? आर जीन आ जाएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस जीन आ जाएगी। और फिर ये जो है उसी के बेस पे आर जीन जो है वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि किस तरह का पैथोजन है। उसी के बेस पे जो है वहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव होता है और साथ में पैथोजन की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है। किसकी वजह से? रेजिस्टेंट जीन की वजह से। नेक्स्ट है अभी हमारे पास की फीचर ऑफ ए वायरुलेंस जीन इन प्लांट पैथोजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला पॉइंट है रोल इन होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। तो ए वायरुलेंस जीन का काम क्या है कि वो क्या इनकोड कर रही है? मॉलिक्यूल को इनकोड कर रही है, ठीक है। वो किस लिए हेल्पफुल है? फॉर द इन्फेक्शन और कॉलोनाइज द होस्ट प्लांट, ठीक है। अभी साथ में इसका जो ये एनकोड कर रहा है मॉलिक्यूल को, उनका और क्या काम होता है? वो मैनिपुलेट करते हैं होस्ट सेल प्रोसेसेस को, ठीक है। जितनी भी सेल प्रोसेसेस होंगी ना होस्ट प्लांट की, उनको क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। जब उनमें चेंजेस आएगा तो वहाँ पे जेन्युइन सी बात है कि इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वो वहाँ पे क्या है? होस्ट प्लांट की जो है प्रोसेसेस को चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे ही प्रोसेसेस चेंज हुई वहाँ पे जो है इन्फेक्शन इजीली कॉज हो जाएगा, ठीक है। बट दे ऑल्सो एक्ट एज ए टारगेट फॉर रिकॉग्निशन बाय द प्लांट इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट में देखो आप यहाँ पे,
ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है मैंने ना, रिकॉग्निशन बाय द होस्ट प्लांट। अभी होस्ट प्लांट में क्या प्रेजेंट है, आर जीन प्रेजेंट है, ठीक है। होस्ट प्लांट में कौन सी जीन प्रेजेंट है, आर जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे आर जीन प्रेजेंट है, तो पैथोजन के अंदर कौन सी है, ए बी आर जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्लांट इनको जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। इन आर जीन की वजह से जो है प्लांट रिकॉग्नाइज कर रहा है किसको, इफेक्टर प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और और ये वाली जो इफेक्टर प्रोटीन है उनको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एबीआर जीन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अभी इसी रिकॉग्निशन की वजह से जो है यहाँ पे क्या होगा, दिस रिकॉग्निशन ट्रिगर अ डिफेंस रिस्पॉन्स सच एज हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स विच involves localized cell death to prevent the spread of the pathogen। अभी यहाँ पे क्या है कि प्लांट को पता चल गया है कि मेरे पास क्या है, एक कोई पैथोजन आया है, ठीक है। तो प्लांट क्या करेगा, वहां पे अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव करेगा, ठीक है। जैसे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स को उसने एक्टिव करा और वहां पे जो है जिस पर्टिकुलर सेल के ऊपर जो है इन्फेक्शन कॉज हुई थी ना, उसी सेल को जो है वो किल कर देगा और वहां पे जो है प्रिवेंट कर देगा पैथोजन को स्प्रेड होने के लिए, ठीक है। होने से जो है बचाएगा, स्प्रेड होने से बचा रहा है ना प्लांट अपने आप को। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो है इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव हो रहा है प्लांट के अंदर, तो वो क्या है, पैथोजन को आइडेंटिफाई कर रहा है और उसी को वहां पे जो है किल कर रहा है और साथ में वहां पे प्रिवेंट कर रहा है पैथोजन को स्प्रेड होने से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें डबल रोल ऑफ ए वायरुलेंस। तो यहाँ पे क्या है, डबल रोल किस तरह से है कि जब भी हमारे पास जो है आर जीन प्रेजेंट होंगी ना, ठीक है, आर जीन प्रेजेंट होंगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी होंगी, ए बी आर जीन प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये दोनों जो है साथ में प्रेजेंट होंगी तो वहां पे जो है प्लांट का जो इम्यून सिस्टम है ना वो एक्टिव रहेगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिव। और जब आर जीन जो है हमारे पास एब्सेंट होंगी और ए बी आर जीन जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो ए बी आर जीन है वो किस तरह से बिहेव करेंगी, बायरुलेंस जीन की तरह, ठीक है, बायरुलेंस फैक्टर की तरह बिहेव करेंगी। तो ये है इसका ड्यूल रोल ऑफ ए वायरुलेंस जीन, कि जब भी हमारे पास जो है ए बी आर जीन प्रेजेंट होंगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, आर जीन प्रेजेंट होंगी। तो वो क्या करेंगी, उसी के बेस पे जो है प्लांट अपना इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव करेगा। और जब भी हमारे पास जो है आर जीन नहीं होंगी तो वहां पे ए बी आर जीन किस तरह शो करेंगी अपने आप को, वायरुलेंस जीन की तरह, ठीक है। तो वायरुलेंस फैक्टर क्या काम करता है, प्लांट के अंदर क्या करता है, डिजीज कॉज करता है ना, प्लांट के अंदर जो है डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वायरुलेंस जीन दो तरह से काम करती है। एक इस तरह से करती है कि जब हमारे पास जो है आर जीन एब्सेंट है तो वहां पे जो है वायरुलेंस फैक्टर की तरह शो कर रही है, और जब हमारे पास आर जीन और ए बी आर जीन दोनों प्रेजेंट है तो वहां पे प्लांट जो है अपना इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसमें मैंने एग्जांपल ऐड करे हैं, जैसे वायरुलेंस जीन के लिखे थे वैसे ही ए वायरुलेंस जीन के हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से बैक्टीरियल पैथोजन के अंदर कौन से हैं, सेम उसी तरह है। ये इसमें सिर्फ ये मेंशन किया है कि जब भी हमारे पास ए बी आर जीन प्रेजेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा जीन प्रेजेंट है हमारे पास, आर जीन प्रेजेंट है। तो आर जीन यहाँ पे कौन सा है, पीटीओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन किए है। वैसे ये सेकंड एग्जांपल है ज़ैंथोमोनास स्पीशीज का। और नेक्स्ट है फंगल पैथोजन। तो यहाँ पे भी मैंने बताया है कि हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास जो है एबीआर जीन है और साथ में उसके कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग आर जीन है, ठीक है। उसी के बेस पे जो है ये ट्रिगर करेगा इम्यून सिस्टम को प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको ऐड कर लेने हैं, जब भी आप एग्जाम में लिखोगे
तो ये वाले एग्जाम्पल जरूर ऐड करोगे, तभी आपको जो है इनके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप ऐड नहीं ना करोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर अच्छे से, वो तो फिर थ्योरी लिखने वाला काम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि हमारे पास एक ABR जीन है और साथ में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, R जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने साथ में मेंशन किया है। वैसे ये ओमाइसिटीज का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या आपको ऐड करना है। तो वायरुलेंस और ए वायरुलेंस जीन का आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें आप सबसे पहले इसकी डिफाइन करोगे कि वायरुलेंस और ए वायरुलेंस जीन क्या होती हैं। ठीक है, कौन कौन से पैथोजन के अंदर कौन कौन सी जीन प्रेजेंट होती हैं और उसके जो है कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी आर जीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, वायरुलेंस एंड ए वायरुलेंस जीन, किसके अंदर, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट डिजीज के अंदर।